बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। एग्जैक्टली। और आज है 22वां रोज़ा और 23 मार्च भी है और हमने गुफ्तगू करनी है रोज़ों के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है कि अब जो रातें हैं इस तरह की हैं कि हम सब ने एहतमाम भी करना होता है, इबादत की रातें आ गई हैं। साथ में आज 23 मार्च भी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाते रसूल मकबूल से हम आगाज़ करते हैं, जिसको पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ मुदस्सिर इकबाल साहब, लेकिन उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं, तारीख दान भी हैं, जिनको आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते रहते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग शो में भी मौजूद होते हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और आप इनको इस फील्ड में मैं ख्याल ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है ना, तो डॉक्टर साहब इस फील्ड के ऑलराउंडर है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब आज एक गुगली मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि अब नात ही आपके सामने पेश हुई। नात का थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र तो बताएं हमें। अच्छा, ये जो आपने गुगली मारी है ना इस पर मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये जो ऑल राउंडर होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मास्टर ऑफ नन होता है जो ऑल राउंडर, बट जैक ऑफ ऑल ट्रेडर भी होता है ना। अच्छा, देखिए नात तो देखिए हजूर की आमद के साथ ही हमारी तहजीब में दाखिल हो गई ना, बिल्कुल। और सहाबा कराम से हसान बिन साबित से और उस ज़माने से चली आ रही है। लेकिन नात क्या है जो हमारी तहजीब में और ख़ास तौर पर जिस यानी उर्दू में और यानी मशरक़ी तहजीब में जो नात है उसका ताल्लुक़ एक हुज़्न के साथ है। हुज़्न क्या है? मसलन ये कि मैं आप तक पहुंचने के लिए तड़प रहा हूँ, मसाइल हैं। अच्छा, ये जो मसाइल हैं इसको मैं आपको गज़ल की एक मिसाल से पेश करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी गज़ल बहुत पुरानी है, लेकिन जब गालिब आ गए, हमारी गज़ल नहीं है सर। ये बात तो है, नहीं मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं उर्दू गज़ल की बात कर रहा हूँ। वो समझ आ गई। तो लेकिन उसमें क्या था, यानी जब आप गज़ल की तारीख पढ़ते हैं तो मसाइल हुस्न व इश्क या ख़वातीन से बातें करना, इसको गज़ल की तारीफ कहा गया है। लेकिन जब गालिब आ गए तो उसने ये बताया कि जो हमारे दुख हैं हमारे अहद के, वो भी उसी में शामिल हैं। तो जो इकबाल जैसा जॉइंट पैदा हुआ इस उर्दू शायरी में नहीं, आलमी शायरी में, उसकी बुनियाद गालिब ने रखी कि अपने अहद के दुख को आप गज़ल में या शायरी में जगह दें। बैन ही जो नात है वो यही पेश करती है। मिसाल के तौर पर एक सलीम अहमद की गज़ल के चंद लाइनें, पूरी मुझे याद नहीं है, नात जी। तबीयत थी मेरी बहुत मुज़महल, किसी काम में ना लगता था दिल, ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, मुझे आज लुत्फ़े कलाम आ गया। क्या बात है। अच्छा, आप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इस नात में तो हमारे अहद के जो दुख हैं ना वो उसमें आते चले जाते हैं। ऐसे ही एक और नात है नईम सिद्दीकी मरहूम की, उसमें ये जैसे आपके यहाँ यानी जुल्म है, फ़लस्तीन का जुल्म है, कश्मीर का जुल्म है, या इक्तिसादी मुआशरती नाहमवारी है, जैसे VIP कल्चर है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही उनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, बिल्कुल है ना। तो इन चीज़ों का उसमें बयान है। अच्छा, अभी हमारे अजीज़ भाई ने ये जो नात पढ़ी उसमें यह था कि मैं नात पढ़ता हुआ पुल से गुजर जाऊंगा। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है वो हमें मुयस्सर होगी अगर हम उनके वफादार होंगे। बिल्कुल। और वफादार होंगे तो हमारा बेड़ा पार है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आप सतही तौर पर इसको देखें कि मैं नात पढ़ूंगा और गुजर जाऊंगा, तो दरअसल वो जो दीन ने एक इंसान पैदा करने की कोशिश की है, एक अच्छा इंसान जो लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता है, जो अपने घर के लोगों का हकूक़ का ख्याल रखता है, जुल्म नहीं करता, ख़राबी नहीं करता, और बाज़ औक़ात उसके अंदर तकब्बुर इस दर्जे का पैदा हो जाता है वो किसी को खातिर में नहीं लेता। वो नात पढ़ता हुआ कैसे पुल से पार गुजर जाएगा? वो तो कभी नहीं गुजरेगा। ये मशरूत इस चीज़ से है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक़ हसना हमारे साथ लेके आए, अगर हम उससे मुत्तसिफ़ हैं, वो अगर हमारे अंदर हैं, तो फिर ये नात हमारी शिफात है। लेकिन
नात हमारा लेबल नहीं बन सकती। बिल्कुल इससे अमाल करने ये बददियानती होगी कि हम नात भी पढ़ें और वो जो हमें हुक्म दिया गया है वो ना करें, या जैसा हजूर हमें इंसान बनाना चाहते थे वैसा वो अगर हम ना बने तो उस नात का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो नात जो है ना यहाँ से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। अगर दिल से निकलती है तो नात दिल से ये जो है बात कि निकलती है, असर रखती है। फारूक साहब, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, लेकिन आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जिस तरह से नाते पेश की जाती हैं म्यूज़िक के साथ, ढोल ढमकों के साथ, ये भी तो कल्चर नहीं है। इसको जिस तरह से प्रिटेंड किया गया, या ये आप कह सकते हैं कि हमारा कवाली वाला करता था उसको हमने नात में भी शामिल कर लिया। अच्छा, कवाली एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, उस पर भी चंद जुमले अगर इजाज़त होगी तो जी, मैं जी। बात करूँगा। लेकिन नात क्या है? नात हम जब मस्जिद नबवी में जाते हैं या जहाँ कहीं हजूर का तस्करा होता है तो हम आवाज़ नहीं ऊंची करते, है ना। हम तो ये महसूस करते हैं, हमारी यानी बिलीव है कि जब हजूर का तस्करा जहाँ होता है वो होते हैं। इसी तरह से मस्जिद नबवी में जब हजूर होते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं बुलंद होती। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? कि आप, अच्छा फिर कुरान में ये कहा गया है कि तुमने आपकी आवाज़ से बुलंद आवाज़ नहीं करनी। ऐसे ही। तो ये नात भी वही धीमे सुरों में पढ़ी जाने वाली चीज़ है जिसमें अदब सबसे बुलंद है। और यानी उसके साथ अगर आपका कोई फ़न है, अगर आपकी कोई बहुत गला है, आपकी आवाज़ बहुत ऊंची है, आपकी आवाज़ सारी आवाज़ों को दबा देती है, तो वो नात के लिए मौजू नहीं है। नात के अंदर एक वो होनी चाहिए मिठास, हिल्म, और यानी शोर नहीं होना चाहिए। शोर बेअदबी है और वो नात के लिए रवा नहीं है। और जो गाने गजल का की सवाल है तर्ज, कि गाने गाने की की तर्ज। तर्ज और ढोल धमके, वो फिर ये तो बेअदबी है ना, ये तो बेअदबी है। और ये हम बड़ा जुल्म अपनी ज़ात के साथ करते हैं अगर हम नात को इस अंदाज में पेश करते हैं। तो इसकी तो ना इजाज़त है, ना ज़ौक़े सलीम जो है किसी इंसान का वो इसकी इजाज़त देता है कि आप हजूर के साथ शोर को कहीं ले आए। लेकिन सर बहुत सारे लोग ना अब वो तमहीद बांधते हैं कि देखिए बड़े सगीर पाक हिंद में उलमा ने कवाली को जो है वो किया था स्टार्ट, और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए थे, तो वही सारी चीज़ें अब वो नात में Adopt लेके आ होती रहे हैं। हैं। मतलब दो बातें हैं कवाली के साथ। कवाली मुस्लिम रिवायत का हिस्सा यहाँ सब कॉन्टिनेंट में बनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ है वहाँ तुर्की में है, तुर्की में उसका कुछ और नाम है, सही। इस वक्त मेरे जहन में वो टर्म नहीं है। लेकिन जो क्यों यहाँ बनी रिवायत, इसलिए बनी कि जब मुस्लिम सूफिया और बुजुर्ग यहाँ आए तो उन्होंने ये देखा कि ये सोसाइटी म्यूज़िक की सोसाइटी है। तो म्यूज़िक और जो ये तबलीग का रास्ता है वो एक ऐसा नहीं है बेलचक रास्ता कि आप उसमें मुख्तलिफ यानी हिकमत ना इख्तियार कर सकें। तो उन्होंने इस हिकमत को इख्तियार किया बिल्कुल कि अगर आपने उस सोसाइटी में जिसकी जान म्यूज़िक है तो हम उसके ज़रिए भी अपना पैगाम पहुंचाएंगे। तो इसलिए कवाली को इख्तियार किया गया। अब कवाली के मौज़ूआत दो हैं। अगर तो खालिस्तन नातिया कवाली है तो उसका अंदाज़ वही धीमा और मुअद्दब होगा। अगर उसके मौज़ूआत दूसरे हैं तो उसकी फिर अपनी शराइत हैं। ठीक हो गया फारूक साहब, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे मेरा ख्याल है कि नात और कवाले से तो हम ख़त्म करते हैं। 23 मार्च के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हाफिज़ मुदस्सिर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। ख़वातीन हज़रात यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, और अब नौशहरा की जानिब बढ़ते हैं जहाँ जामिया दारुल हुदा की जानिब से मदरसे के तलबा ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने GT रोड पर फ्री दस्तरखान का सिलसिला पहले रमज़ान की इफ्तारी से शुरू किया जो ताहाल जारी है, जिसमें रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में राह चलते मुसाफिर और मकामी जो गुरबा हैं, मस्कीन हैं, उनको अफ्तार करवाया जाता है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नासिर खान से। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुसाफिरों और गुरबा के लिए फलाही इदारों की जानिब से फ्री अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त मैं नौशहरा मेन GT रोड हकीमाबाद पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जामिया दारुल हुदा की जानिब से फ्री अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर न सिर्फ मकामी जो आस पास के गुरबा है बल्कि GT रोड पर गुजरने वाले मुसाफिर जो है वो भी अफ्तारी के टाइम यहाँ पर रुकते हैं और फ्री अफ्तार दस्तरखान में शिरकत करते हैं और फ्री रोज़ा जो है वो अफ्तार करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मदरसा जामिया दारुल हुदा के नायब मुदीर मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इस फ्री अफ्तार दस्तरखान में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग जो है रोज़ा अफ्तार करते हैं और इनमें आप लोगों के साथ किसका ताउन हासिल है। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 400 से लेकर 500 तक अफराद जो है वो रोज़ा अफ्तार करते हैं और तकरीबन 30 से ऊपर तक हमारे जामिया दारुल हुदा नौशेरा के रज़ाकार उसकी खिदमत के लिए मुकर्रर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना के एतबार से जितना हम इंतज़ाम करते हैं उससे ज़्यादा जो है रोज़ादार यहाँ पर आते हैं और हमें खिदमत का मौका देते हैं। जी बिल्कुल, मदरसा जामिया दारुल हुदा की जानिब से ये फ्री अफ्तार दस्तरखान जो है मेन जीटी रोड पर लगाया जाता है और ये रमज़ानुल मुबारक के पहले अफ्तारी से ये एहतमाम किया जाता है और आखिरी रोज़े की अफ्तार तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जितने भी राह चलते मुसाफिर हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं और यहाँ पर रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठ रहे हैं दस्तरखान पर, और इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए भी बाकायदा तौर पर रोज़ा अफ्तार करने का इंतज़ाम किया जाता है। जी थैंक यू सो मच नासिर खान, जो आपने रिपोर्ट तैयार की और कितना ही मतलब एक नेकी का काम है, आप इफ्तार करा रहे हैं सबको। अब आपको रुक कराते हैं, शहर पहलवानों का हो तो खानों का जिक्र कैसे ना हो, रुक करते हैं गुजरांवाला का, जहाँ सहरी में वक्त शहरियों की बड़ी तादाद तक खोए और मलाई वाला ठंडा दूध पीने पहुँच जाते हैं। और ये मलाई वाला ठंडा दूध और सहरी में ये ना हो तो फिर आपको पता है सारा दिन जो है वो खराब ही गुजरता है, क्योंकि एक दिन जो है डाउन हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। तो मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं कि कैसे किस तरह से तैयार किया जाता है। जी मुदस्सिर। हाँ जी बिल्कुल, पहलवानों का शहर गुजरांवाला अपने सहरी के नित नए अंदाज से भी मशहूर है। यहाँ के खाबे भी जो है वो पूरे मुल्क में मशहूर है। लोग जो है दूसरे शहरों से भी यहाँ पे सहरी करने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त एक मिल्क पॉइंट पे मौजूद हूँ जिसका दूध जो है इसकी ये बड़ी गुजरांवाला के अंदर धूम है। खास तौर पर इसके अंदर खोया और मलाई डाल के ठंडा दूध करके जो है वो शहरियों में तकसीम किया जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं वो कहाँ से आए हैं। जी सर, भैया बताइए आप कहाँ से आए हैं दूध पीने के लिए और कैसे दूध पी के आप आज रोज़ा रखेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये दूध बड़े मज़े का है, मैं खाने से आया हूँ। स्पेशल साइज दूध बड़े मज़े का होता है, मलाई खोया हर चीज़ ज़बरदस्त होती है। तो मेरी टीम भी आई हुई है, फुटबॉल खेल के आए, 2 कप दूध पिया हमने। इंशाल्लाह सैर भी करेंगे हम, बाकी बहुत मज़ा का दूध है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, शहरी का यही कहना है कि 2-2 गिलास हमने यहाँ पे आके दूध के भी पी लिया और इसके बाद फिर हम जो है सैरी करने जाएंगे। गुजरांवाला का टेस्ट ऐसा है कि वो हर शहरी को, हर जो शहर का शहरी वो यहाँ पे अट्रैक्ट होता है और इसके मैरी खानों की वजह से वो गुजरांवाला का रुख करते हैं। जी क्या बात है जी मुदस्सिर आपकी। और मेरा ख्याल है कि जितनों का आपने जिक्र कर दिया, इफ्तार आपको दिखा दिया, इसके बाद जो रमज़ान में अफ्तार की शिद्दत है ना उसको हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो बढ़ के आ रही है और मुंह में पानी भी आ रही है, तमाम चीज़ें देखें। ख़वातीन औज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोथम रमज़ान दस्तरखान औसाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान जदा फातिमा, और दस्तरखान औसाफ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है कश्मीर कुकिंग ऑयल, मरहबा और रोज़ पेटल ने। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज दस्तरखान औसाफ में क्या बनने जा रहा है ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी शेफ़ आयशा की जानिब, जो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं कब हम उनकी तरफ आएँ और उनसे पूछें कि आज क्या पका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। रोज़ा कैसा गुजर रहा अल्लाह का है? बहुत शुक्र है। थोड़ी डाउन लग रही है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, आज तो ठीक है। आज तो आप अपनी स्पेशल डिश बनाने वाली हैं, जैसा कि आपने मुझे बताया था। चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, आयशा की सिग्नेचर चिकन कढ़ाई, जैसे सिग्नेचर हलवा इन्होंने बनाया था ना, और बहुत मज़े का था। क्या तारीफ़ें हुई हैं उसकी, सेट पे सब लोगों ने तारीफ़ें की हैं और मज़ा ही आ गया वो हलवा खा के। तो यकीनन आज कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चिकन कढ़ाई बनाएंगे हम और साथ में बनाएंगे बेसिल रोज़ ड्रिंक बनाएंगे, मरहबा गुलबहार का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स बताइए। बताती हूँ। क्रश चिली, ज़ीरा, जिंजर, ग्रीन चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, योगर्ट, टोमेटो, ब्लैक चिली। बहुत सारे मसाले इसमें डालते हैं कि हल्दी भी, फलाना भी, धनिया अगर बेसिक कुटा हुआ डालना हो है तो डाल सकते हैं हाथ से चूर करके। और एंड में दही डालते हुए आप इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला घर का बना हुआ ½ टीस्पून डालना चाहें डाल दें। तो क्यों ना स्टार्ट करें? अच्छा, मैंने सिर्फ ये किया था क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। चिकन ली थी मैंने, 1 kg चिकन ली थी। इसको मैंने 1 कप कश्मीर कुकिंग ऑयल और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के साथ इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने किया था सौटे, यानी कि भूना था इसको इतना कि ये हाफ डन हो जाए।
तो 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था मैंने इसको। कश्मीर कुकिंग ऑयल है हमारे किचन का परफेक्ट पार्टनर अच्छा और खानों को देता है बेहतरीन टेस्ट। अच्छा, कश्मीर कुकिंग ऑयल मैं इसमें डालूंगी। अच्छा, स्टार्ट में मैं डालूंगी इसमें चॉप, ताकि मुंह में अच्छा लगे। वैसे तो हमने इसको भूनते वक्त भी डाल दिया। ये है मेरे पास गार्लिक चॉप, ये है थोड़े से जिंजर जूलियन। हाँ अच्छा जनाब, ये डाल दिया आपने। इसमें चिकन डाल दी। गो के ये हाफ डन हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। ये भूनने के बाद क्रश चिली, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्रश चिली हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून, अच्छा सा इसको करने के लिए। आखिर में थोड़ा सा बटर डालना है, बटर भी डाल सकते हैं। तो मैं डाली सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये मेरे पास पिसा हुआ काली मिर्च है। आप लोग इसको हल्का सा पैन में रोस्ट करके हाथ से कूट लेना, वो डालेंगे। थोड़ा सा ये डालेंगे। आखिर में मैं इसमें डालूंगी टमाटर और उसको लगाएंगे हम थोड़ा सा। अच्छा, अगर 1 किलो कड़ा चिकन है तो आधा किलो टमाटर। मेरे पास टमाटर थोड़े ज़्यादा है, मैं पूरे नहीं डालूंगी, ठीक है। अगर 1 किलो कढ़ाई है, सॉरी 1 किलो कढ़ाई में 1 पाव टमाटर बहुत होते हैं। हम लोग फिर भी आधा किलो डाल देंगे थोड़ा उसको मसाला बनाने के लिए। हम डालेंगे बचा हुआ वक्त रिमेनिंग जितना हमारे पास वो था जिंजर, अदरक, मिर्ची से और लेमन भी आप ऐड करेंगे। बड़ी तारीफ कर रही थी थोड़ी देर पहले, आपको ये ग्रीन चिलीज बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कितनी खूबसूरती से कटिंग की है इसकी। ये पता है किसने की है? इसके लिए हमने स्पेशली एक बंदा चाइना से बुलाया है। बिहाइंड द सीन एक बंदा है कमाल का, चाइना से बुलाया हमने उसको, जिसकी वजह से ये जो रेसिपीज हम आपको दिखा रहे हैं झटपट तैयार हो रही हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम आयशा। बिल्कुल। मैं कल भी अपने किसी से बात कर रही थी कि आपकी जो टीम होती है आपकी बैकबोन होती है। अपने स्टाफ का ना हमेशा ज़रा ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो चाहे वो आपकी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या टीम वर्क है ये आपको नहीं पता। और टीम वर्क ही जो इस काम को अच्छे तरीके से हम आप तक पहुँचा रही हैं, ये सारा क्रेडिट हमारी उस टीम को जाता है, और खासतौर पर चाइना को। रोज़ पेडल को तो जाते ही जाते, क्योंकि ज़ाहिर है कुकिंग कर रहे हैं तो पता ही है कितना मेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये रोज़ पेडल की मेहरबानी है कि साथ साथ हम अपने किचन को क्लीन भी कर लेते हैं। इसको हम एयर पे सर्व कर देंगे। इसको हटाते हैं, रखते हैं यहाँ और इसको बिल्कुल आप हल्का रखें। जितना इतनी देर में हम बनाते हैं अपनी ड्रिंक बना लेते हैं। और ड्रिंक के लिए मुझे चाहिए होगी सबसे पहले आइस, हमेशा की तरह आइस के साथ साथ मैं बस आज हमारे पास आज हम यूज़ कर रही हैं मरहबा का गुलबहार शरबत जो है रिफ्रेशिंग। जी तो नाजरीन, हम बनाने अपनी ड्रिंक। सबसे पहले इंग्रेडिएंट हमारे पास आ गई मेन, जो कि है आइस आ गई, और शरबत इसमें जाएगा मरहबा का गुलबहार रिफ्रेशिंग। 4 कप लेमन जूस हम डालेंगे, फिर थोड़े से बेसिल के पत्ते थोड़ा मज़ीद रिफ्रेशिंग करने के लिए। ग्लासेस हमने पहले से ही तैयार किए हुए हैं, ग्लासेस में हमने लगा के रखा हुआ है। आप इसकी जगह संदल वाला डालना चाहे वो डाल दें, इलायची वाला डालना चाहे वो डाल दें। मरहबा के इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इलायची है, संदल है, तमाम फ्लेवर्स बेहतरीन है, रिफ्रेशिंग है। और हमारे इफ्तार के कर देते हैं, गेम उठा देते हैं हमारे इफ्तार की आयशा, क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत रिफ्रेशिंग। अब इसको करेंगे ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। थोड़ी देर यहाँ पर देखिए कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है, ये भी ऑलमोस्ट तैयार है। जी तो नाजरीन, ड्रिंक यहाँ पर हो चुकी है तैयार। आयशा इसको करेंगे सर्व। मीनवाइल हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जिसको हम एज इट इज़ सर्व करेंगे कढ़ाई में ही। और पीछे से गजल और हसनैन की भी आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ी सी कम, तो थोड़ी सी ना जल्दी से और बनाएंगे इसी के साथ। अभी हमारे पास टाइम है, अफ्तार में बन सकती है और बड़ी सिंपल है, तो ये तो बहुत जल्दी बन जाएगी। थोड़े से लेमन भी डाल देते हैं। साथ ही साथ में काउंटर को रोज पेटल से क्लीन कर रही हूँ, और पीछे से आवाज़ें आ रही हैं गजल और हसनैन की।
जो कि खुश हो रही हैं कि आज बन रही है आयशा की स्पेशल चिकन कढ़ाई। इतना पसंद है नहीं देसी खाने, लेकिन अब जाहिर है आयशा ने उस दिन हलवे का बताया था तो हलवा भी बेहतरीन बना था, सब लोग इम्प्रेस हो गए। और अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनकी कढ़ाई भी मशहूर है, ये तो अब खैर चेक कर ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो खुशबुएं आ रही है ना बहुत अच्छी, उससे तो लग रहा है कि कमाल बनी है। बिल्कुल ऐसा। ड्रिंक्स भी रेडी हो चुकी हैं और कढ़ाई भी डन है और अब आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। जी तो ड्रिंक्स भी बना ली आयशा ने और कढ़ाई भी हमारी तैयार हो चुकी है, जिसको हम अपनी ड्रिंक्स की तरफ अब लेकर आएंगे। और इफ्तार का वक्त भी कढ़ाई जब बन जाए घर में भी तो 1 या 2 टेबल स्पून बटर आप डाल के चूल्हा बंद कर दें, वो बाय द टाइम आप सर्व करेंगे वो बटर भी मेल्ट होता रहेगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका ये मैट हटाना पड़ेगा आपको वरना ये जल जाएगा। जी तो नाज़रीन आज थी ये हमारी डिश कश्मीर कुकिंग ऑयल में बनी है चिकन कढ़ाई, आयशा की सिग्नेचर चिकन कढ़ाई है। और साथ ड्रिंक कौन सी बनाई है हमने? रोज़ बेसल बनाया, मरहबा का इस्तेमाल करते हुए मरहबा गुलबहार से रोज़ बेसल ड्रिंक बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, लास्ट में ट्राई करें क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट आयशा बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने के हिसाब से आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने औसाफ में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और दस्तरखाने औसाफ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है तलो कुकिंग ऑयल ने, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और हर इफ्तार टेबल हो सेफ लाइफ बॉय के साथ लाइफ बॉय ने भी हमारा साथ दिया है। तो आज इफ्तार में क्या बनेगा ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ आयशा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। रोज़ा कैसा गुजर है? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है अब आपकी? बेहतर है बहुत। आज क्या बनाएंगी? आज हम बनाएंगे हमेशा की तरह 2 डिशेस बनाएंगे। एक हम बनाएंगे लाबे शीरी और एक हम बनाएंगे बच्चों के लिए मैक एंड चीज़। लाबे शीरी अगेन ईद डिनर जो भी जिसके लिए भी डिनर जैसे ईद करीब आ रही है, ईद की मुनासबत से हम डिशेस बना रहे हैं। इसको सबसे पहले हमें दूध आज भी हमेशा की तरह बड़े प्यारे प्यारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इसमें डाल देंगे। ये हमारा पैन पहले से गर्म था। 1 लीटर दूध डालने के बाद मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 1 कप शुगर, 1 कप वर्मिसेली, कस्टर्ड पाउडर हम 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, जेलीज़ हैं, ये हैं नट्स हैं और ये विपिंग क्रीम। ऐसा विपिंग क्रीम को सबसे पहले हमने थोड़ा सा हाथ से ही विप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, रूह अफ़ज़ा डाल के, ठीक है, क्योंकि लबे शीरी की जान ही है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी हर इफ्तार टेबल की जान है और हम हमेशा से देखते आ रहे हैं अपने बचपन से, इसके बगैर तो रमज़ान अधूरा ही लगता है। बिल्कुल अधूरा लगता है। और रूह अफ़ज़ा के साथ ना हमने एक बेबल लेमनेड बनाना है, इंशाल्लाह वो भी किसी दिन आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे, अभी इसकी क्वांटिटी कितनी ली है? 1 कप, 1 कप से चल रहे हैं आज हम, ठीक है। ये आपने डाल दिया इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून, हम शुगर फिर कम डालेंगे, रूह अफ़ज़ा, ठीक है। ये आपका फेवरेट काम है, इसको आप करेंगी। थोड़ा सा मैं करके बता दूँ, तेज आपने मिक्स करना। ये कलर जो है ना ज़बरदस्त है, इसको आपने मिक्स करना। अभी आपको तेज़ लग रहा है, जब इसमें ये कस्टर्ड का सारा मिक्स जाएगा तो ये खुद ही हो जाएगा। इसको आप करें जब तक मिक्स करें। मैं इसमें बना लेती हूँ अपना कस्टर्ड का स्लरी। स्लरी कहते हैं जो कॉर्नफ्लावर और दूध को, कॉर्नफ्लावर और पानी को जो मिक्स करके एक मिक्सर बनाते हैं उसको स्लरी कहा जाता है। ऐसे ही कस्टर्ड और दूध को जो 2 टेबल स्पून कस्टर्ड में मैं डालूँगी, थोड़ा सा दूध यहीं से ले लेंगे, 1/4 कप जितना मैं दूध लूँगी क्योंकि मैंने सारा उसमें डाल दिया था। और इसकी थिक सी हम स्लरी बनाएंगे और फिर कस्टर्ड को हम करेंगे थिक। अच्छा, इतनी देर में मैं ये बना रही हूँ। अगर आप इसको मिक्स करें तो आप ये इसको तो मिक्स करें, मिक्स है। उसको बाद में भी विप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत से लोग बनाना कस्टर्ड से ही लबे शीरी बनाते हैं। शुगर ही बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी आधी लूँगी क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा का भी इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपने कर दिया, शुगर इसमें डिज़ोल्व होगी और शुगर के साथ साथ मैं नहीं, अभी नहीं डालना है आपने, 1 कप हम इसमें डालेंगे ये वर्मिसेली कलर वाली, कलरफुल वर्मिसेली डाल के आपने इसको करना है बहुत अच्छे से कुक। जब ये कुक हो जाए
अच्छा, इसको जो है आप कस्टर्ड पाउडर खाओ, जो चीज़ें यूज़ हो गई है उसको अच्छा, मेरी चाची हैं वो बहुत अच्छा लड्डू शीरी बनाती अच्छा हैं। अच्छा, मैंने आपको एक टिप दी थी कि आपके पास एक पैकेट जेली हो जो हल्की जमी हुई हो, ज़्यादा जमी हुई ना हो, वो आप एज इट इज़ इसमें गरम गरम में डालें और इसको मिक्स करें, और जब आप इसको ठंडा करेंगे ना तो वो आपको देगा एक, ये देखें, चल ये हो गया हमारा। इसको हम इसी क्रीम के मिक्सचर के ऊपर पोर करेंगे। बी केयरफुल आयशा। आप इसके अंदर अगर वो डालना चाहें, चलिए जी ये हो गया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स जो रह गए थे हमारे पास, ये तो ऐसे ही ठीक है। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके ऊपर मज़ीद जेलीज जो बना कर रखी है। जेली सबको बनानी आती है। 1 कप पानी लें, 1 कप जेली मिक्स डाल के उसको मिक्स कर लें गर्म पानी में, तो आपकी ये जेली रेडी है। और बस इसको आपने जैसे भी सर्व करना चाहिए कर सकते हैं। तो जनाब लब्बे शीरी हो चुका है तैयार, और अब हम बनाने जा रहे हैं मैक एंड चीज़। जी, मैक एंड चीज़ बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने ये लिया है तलो कुकिंग ऑयल, जिस पे है सबका एतमाद। ये लिया है मैंने तकरीबन 1/4 कप, और उसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स मुझसे गिर गए थे, मैंने डाले नहीं है, लेकिन हमारी रेसिपी का भी हिस्सा है। ठीक है, इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून जितना गार्लिक। अच्छा, इसमें ना बटर और ऑयल दोनों डलते हैं। बटर मैं इसमें नहीं डालनी क्योंकि हमने स्टार में खाना, जब तक बटर जम जाएगा हार्ड हो जाएगा, वरना इसमें आपने डालना है ऑयल, गार्लिक, बटर और मैदा। लेकिन मैं डायरेक्ट ऑयल से बना रही हूँ। और फिर इसको हम बेक भी करते हैं। हम इसको 1 पॉट स्टाइल बनाएंगे, बस इसमें कुक करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये हुआ। इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ उसमें 1 कप चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए थे। इसके ऊपर हमने ना मिल्क डालेंगे, मिल्क को थोड़ा चिकन को कुक करेंगे। मिल्क के ऊपर हम डालेंगे बाकी सारे चीज़, और मैंने मैकरोनी जो है बॉयल करके पैकेट्स बना के रखे हुए थे। आप लोग भी ऐसे पैकेट्स बना के रख लिया करें, पोर्शन बैग्स में बॉयल करके ऑलिव ऑयल या ऑयल डाल के। आप बिल्कुल अलग अलग हैं, अक्सर ऐसे होता है, इवन हमारे घर में भी वो आपस में स्टिक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल हो जाती है। उसको आप वही कह रही हूँ, बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको स्ट्रेन करें, स्ट्रेन करने के बाद उसको आप वो कर लें, ऑयल लगा लें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बड़े मजे से दूध डालेंगे। कितना डालेंगे दूध? 1 कप डाला है मैंने, बल्कि 1 कप से थोड़ा कम है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे। अम्मा कभी हमें पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया है मैकरोनीज। आपको कोई भी पास्ता अवेलेबल आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 पैकेट लूँगी क्योंकि मेरे पास सॉस थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। ये चीज़ सॉस है, अगर आप मैकरोनी ना डालें तो ये चीज़ सॉस आपका रेडी है। कि आप बर्गर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं मशरूम डाल के, या ऐसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप हल्का हल्का मिक्स कर रहे हैं। आप मुझे एक मिनट से दे रहे हैं। ठीक है, ये किया। ठीक है, ये बस चीज़ आपका मेल्ट जैसे जैसे होने लगेगा, ये झटपट रेसिपी आपकी रेडी है। आज स्टूडियो से आवाज़ें आ रही हैं, आज फिर गज़ल बहुत खुश हो रही है क्योंकि होंगी उसको ना, उनको लजानिया, पास्ता, पास्ता, इटालियन मैक्रोनी, फूड पसंद है। नूडल्स, इस टाइप की चीज़ें पसंद अच्छा, हैं। ये है, आप इसके घर में अगर ओवन नहीं, आप इसके ऊपर कवर लगाएं जैसे दम लगाते हैं बिरयानी पुलाव वगैरह को, और ये रेडी है। ये आपका और ये कौन सी एक चीज़ कप डाली है? मोज़रेला चीज़ डाली मैंने, 1 कप इतनी मोज़रेला डाली है। बाकी येलो चीज़ मेरे पास स्लाइसेस में थी तो मैंने वो डाल दिए हैं। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ये आपने स्लाइसेस। अच्छा, बिल्कुल रमज़ान के एंडिंग डेज चल रहे हैं। आप इस सेट की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करने वाली है? सबसे ज़्यादा आपको और सनम को, जो सच बात है। थैंक यू, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, यहीं पर रहेंगे हम भी और आप भी इंशाल्लाह। मेरा तो आना जाना लगा रहता है। इस्लामाबाद इज़ नाउ माय सेकंड होम टाउन, तो मेरा कराची ही है, लेकिन यहाँ पे अब मेरा आना जाना लगा रहेगा ईद के बाद भी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इस स्टेज पे किसी को टबैस्को और डालना है तो वो डाल सकते हैं, अगर डालना चाहें तो। और इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्ब और पामेजान चीज़ डाल के, पास्ता डाल के ओवन में भी रख सकते तो ओवन बेक भी किया जा सकता है। अभी आप इसको बेक करेंगे? मैं इसको बेक करने का टाइम हमारे पास इस वक्त नहीं है, मगर ये मैं आपको स्टार्ट करके का टाइम बता होने रही हूँ। वाला है। तो ये आपने इस तरह से करके इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के आप इसको बेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
थोड़ा मैसी सा बनता हाँ, है ये। और इसकी लुक भी एक्चुअली यही होती है। हमारी आज की मज़ेदार सी डिशेस तैयार हो चुकी हैं। आयशा, हमने आज क्या बनाया है? आज हमने बनाया मैगी। कार का वक्त होने वाला है, तो आयशा हम सबसे पहले तो धोएंगे लाइफ बॉय से हाथ, क्योंकि लाइफ बॉय देता है हमें जर्म से 100% प्रोटेक्शन। हर इफ्तार टेबल सेफ हो, लाइफ बॉय से हाथ धोना मत भूलें। और इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा को और शेफ आयशा को दें इजाज़त। रमज़ान दस्तरखान से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 22 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। कि तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी, हम उसे दोहरा अजर अता फरमाएंगे और हमने उसके लिए इज़्ज़त वाली रोज़ी तैयार कर रखी है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, कि तुम उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे उजरत नहीं मांगते, जो तुमसे मुआवजा नहीं मांगते, वहुम मुहतदून, और वो हिदायत पर हैं। पारे के आगाज़ में अल्लाह की तरफ से दुगना अजर और बेहतरीन रोज़ी की बशारत का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पे लोगों से उम्मीदें ना लगाने का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि मेरी और आपकी उम्मीदों का महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात होनी चाहिए। और जो बंदा अल्लाह पर उम्मीदें रखने वाला होता है, उसके अंदर ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उसे बाकी लोगों से मुमताज़ करती हैं। तो इस पारे की रोशनी में हम देखते हैं कि वो कौन सी खूबियाँ हैं जो इंसान को लोगों से मुमताज़ करने वाली हैं। तो पहली खूबी कि जो शख्स फूंक फूंक कर कदम रखता है और वो एहतियात की ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह ताला उसे भी बाकी लोगों से मुमताज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उम्महातुल मोमिनीन को अल्लाह ताला ने मुमताज़ फरमाया। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, के नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन्न फ़ला तख़्दअन बिलक़ौल, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली होगी तो फिर आम लोगों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। तो फ़ला तख़्दअन बिलक़ौल, तुमने बात में गुफ्तगू में नरमी नहीं दिखानी। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, ऐसा ना हो कि जिसके दिल में मरज़ है वो किसी तमा में मुब्तला हो जाए। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, और तुम उर्फ़ के मुताबिक, कायदे के मुताबिक बात किया करो। तो ना सिर्फ ये कि अपने अल्फाज में, अपनी गुफ्तगू के इंतखाब में तुमने एहतियात करनी है, बल्कि अपने लहजे में भी तुमने एहतियात बरतनी है। और दूसरी खूबी कि इंसान रस्म व रवाज का नहीं बल्कि सीरत मुस्तफ़ा का पाबंद हो जाए, अल्लाह के दीन का पाबंद हो जाए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उम्महातुल मोमिनीन से ही कहा, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और साबका जाहिलियत की तरह तुम ना करो कि जिस तरह उनके यहाँ बनाव सिंगार का इजहार किया जाता था, तो तुम उसका इजहार न करो। व अक़िमन सलाता, तुम नमाज कायम करो। व आतीन ज़काता, और ज़कात अदा करो। व अतिअन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, ए पैगम्बर के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे रिज्स को दूर करना चाहते हैं। व युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक और साफ़ करना चाहते हैं। तो जो अपने घरों में रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पे अमल करने वाला हो, तो ये दीन पर अमल भी उसे बाकी लोगों से मुमताज़ कर देता है। और तीसरी खूबी जो इंसान को बाकी लोगों से मुमताज़ करती है, कुरान और सुन्नत का सीखना और पढ़ना, ये इंसान को बाकी लोगों से मुमताज़ करता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन का हुक्म देते हैं, वज़कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि तुम उसे याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है। मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयात और हिकमत की बातें, पैगंबर की अहादीस, पैगंबर की बातें जो
तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, इन्नल्लाह कान लतीफ़न खबीरा। और चौथी खूबी जो इंसान को मुमताज़ करती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, आपकी ख़त्म नबूवत पे ईमान रखना। अगर किसी का ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है तो वो भले अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ता हो, आपका नाम लेता हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज है और वो शख्स उलमा के फतवे के मुताबिक मुर्तद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता। सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला आपकी ख़त्म नबूवत का ऐलान करते हुए फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। और पांचवी खूबी जो है सुबह शाम अपने रब का जिक्र करना, कसरत से अल्लाह को याद करना। ये वो इबादत है कि अल्लाह ताला ने जिसकी कसरत का हुक्म दिया है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, लेकिन कसरत का कहीं भी नहीं कहा। अल्लाह ने मिक़दार मुकर्रर कर दी है, लेकिन ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना, ये वो इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। और यहाँ सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अपने रब की पाकी बयान किया करो। और छठी खूबी जो इंसान को मुमताज़ करती है वो अल्लाह पर तवक्कल करना है, कि इंसान अल्लाह पर तवक्कल करने वाला, भरोसा करने वाला हो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि अल्लाह पर तवक्कल कीजिए और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। अल्लाह ताला कारसाज काफ़ी है, तो तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर होना ये भी इंसान को बाकी लोगों से मुमताज़ कर देता है। और सातवां काम, सातवीं खूबी जो इंसान को लोगों से मुमताज़ करती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का एहतिमाम करना और कसरत से आपके ऊपर दरूद व सलाम पढ़ना। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी कसरत से दरूद भेजा करो और सलाम भेजो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना, आपके साथ मोहब्बत का इजहार करना, ये इंसान को लोगों से मुमताज़ कर देता है। और आठवीं खूबी कि सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम न करना। कोई भी अमल करना है, कोई भी नेकी करनी है, तो इस बात का ख्याल रखना कि हमने वो काम करना है जो अल्लाह को राज़ी करने वाला, जो पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत पहुँचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला की उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत है।